आप उसी टाइम क्यों गए? और अगर आप गए, अगर आपको ये डर है कि मेरे ऊपर आरोप लगाए, मेरे साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, तो आपको बता के जाना चाहिए। हो सकता है जान बचाने की बता के जाना। किसको बता के जाते? प्रशासन को प्रशासन को बता के बता के हो सकता है कि कुछ लोग उस वक्त गए थे, पलायन हुआ है, कुछ लोग घर छोड़ के गए हैं, घर में ताला लगा हुआ है, कई सारी तस्वीरें सामने आई है। ऐसे कौन से मुसलमान हैं जो वहां से पलायन कर गए? हमें तो नहीं लगता कोई पलायन करके। भाई कोई भी अपने निजी काम से जा रहा होगा तो हमें क्या पता कि घर हिंदू का जले या मुसलमान का, जलता तो इंसान ही है। तो ये भी समझिए, और इन चीज़ों को लेकर आपको समझने की भी ज़रूरत है, क्योंकि देखिए अगर मुसलमान ही पलायन किया हो या फिर हिंदू का पलायन हुआ है, तो ये भी चीज़ें बाहर निकल करके आनी चाहिए। स्थितियां बड़ी खतरनाक थी, बहुत खराब थी, लोग जो है उनका घर से निकलना मुश्किल हो गया था। तो कैसे देख रही हैं आप इसको? जैसे कि हमने देखा कि संभल में जो भी वहाँ पे हिंसा भड़की थी, वो एक तरफ से मतलब जैसे कि मानो अलग ही नैरेटिव पेश करता था। पर अब जैसे योगी सरकार का एक्शन देखने को हमें मिला कि अब योगी सरकार डोर टू डोर हर घर में जाएगी और ये पड़ताल करेगी कि क्या वो संभल से बाहर गए हैं या संभल में आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रिया। बीते दिन संभल में क्या हुआ इससे सबको ही वाकिफ है। किस तरीके से प्रशासन काम कर रही है, योगी आदित्यनाथ की पुलिस लगातार छानबीन करने में लगी है। तो वहीं अब ओवैसी ने यह आरोप लगाया है कि कुछ लोग वहां से पलायन कर गए हैं। कुछ लोगों में उन्होंने मुसलमानों का नाम लिया और यह आरोप लगाया है कि संभल के मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। हमारे साथ चेष्टा है बातचीत करने के लिए, सद्दाम है और तरुण है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। चेष्टा, शुरुआत आपसे। संभल में क्या हालात हैं? क्योंकि लगातार अगर हम पीछे गौर करते हैं तो हमको ये दिखाई देता है कि स्थितियां बड़ी खतरनाक थी, बहुत खराब थी, लोग जो है उनका घर से निकलना मुश्किल हो गया था। तो कैसे देख रही हैं आप इसको? जैसे कि हमने देखा कि संभल में जो भी वहाँ पे हिंसा भड़की थी, वो एक तरफ से मतलब जैसे कि मानो अलग ही नैरेटिव पेश करता था। पर अब जैसे योगी सरकार का एक्शन देखने को हमें मिला कि अब योगी सरकार डोर टू डोर हर घर में जाएगी और ये पड़ताल करेगी कि क्या वो संभल से बाहर गए हैं या संभल में आए हैं, और कौन इस 4-5 महीनों के अंदर कितना अमीर हुआ है, कितना उनके पास पैसा आया है, ये सब योगी सरकार के एक्शन के अंदर आता है। वहीं योगी सरकार का जिला मुख्यालय के लिए भूमि का निरीक्षण चल रहा है, जो 2 दिन के अंदर उनकी शायद रिपोर्ट को भी पेश होना है। तो मतलब संभल की कानून व्यवस्था को अगर हम देखा जाए तो इस मुद्दे पर है कि अब कानून व्यवस्था की बड़ताल बढ़ती जा रही है कि कानून व्यवस्था को कितना मजबूत किया जाए संभल के अंदर, क्योंकि ये हिंसा शायद से छोटी नहीं थी। क्योंकि देखा जाए कितने लोगों का वहाँ पे जुट होना, पत्थरबाजी चलना, आग लगनी, मतलब इतना हम लोगों ने कुछ देखा वहाँ पे। उसके बाद योगी सरकार के जो कानून व्यवस्था पे सवाल उठाए जा रहे थे कि ऐसे कानून व्यवस्था नहीं हुई वहाँ पे मैनेज, तो उन सब चीज़ों को लेकर योगी सरकार अब एक्शन में दिख रही है हमें। और जैसे कि उन्होंने देखा अभी आना और जाने में उनकी सारी एक अप टू डेट चल रही है कि क्या वहाँ पे क्या क्या काम हो रहे हैं, कैसे कानून व्यवस्था को चीज़ें संभाली जाए। कुल मिलाकर पत्ते पत्ते अगर वहाँ कुछ भी हिलता है तो उस पर जो है वो खंगाले जा रहे हैं। वहाँ पे एक एक डेटा उनके हाथ में है कि कितने लोग उपरवधियों वहाँ पे मौजूद थे, कौन नहीं थे, कहाँ से आए थे, कैसे ये हिंसा भड़की। अभी तक ये सारी बातें चल रही हैं और डेटा 8 to 8 कलेक्ट किया जा रहा है कि वो डेटा कलेक्ट करके पता चले कि कितने लोगों का वहाँ पे जमावड़ा। सद्दाम है हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से संभल में बीते दिन जो कुछ भी हुआ सब वाकिफ है। अब इस पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, उसको कहीं ना कहीं वो मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। वो वैसे आते हैं, वो ट्वीट करते हैं, फलाना ढिमाका करते हैं और ये कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और पुलिस टारगेट कर रही है। कैसे देख रहे हैं आप? क्या गलत कह रहे हैं ओवैसी? अगर मुसलमानों पे आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 1000 लोगों का पलायन हुआ और चीज़ें वहाँ से बाहर आई है। बहुत सारी चीज़ें, खबरें निकल के आ रही है प्रिया, और इस बात को लेकर आज हमें समझने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट कहती है कि सच में वहाँ से कुछ लोग गायब हुए थे और उसके बाद कई सारे लोगों का वहाँ वर्जन भी आया। और ये बात इस बात को दर्शाता है कि वो जिस तरह से लोग, जब हिंसा हुई वहाँ पर 4 पुलिसकर्मी की मौत हो जाती, माफ़ कीजिएगा 4 लोगों की मौत हो जाती है, 26 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं और 79 लोगों को जो उपद्रवी है उस पर कहीं ना कहीं पकड़ा गया है, उसको जेल में डाला गया है, गिरफ्तार किया गया है। लेकिन खबरें अब आ रही है कि 1000 लोग वहाँ से पलायन करके गए हैं। इस पर एक आंकड़ा मैं लेके आया हूँ, मैं अपने दर्शकों को वो बताना चाहूँगा कि इसमें फॉर्चून की दुकान चलाने वाली सलमा कहती है कि सच में लोग बाहर गए थे, लेकिन अभी जो हालात है वो ठीक है, लोग वहाँ आवाजाही कर रहे हैं। इस पर एसपी का भी एक बयान आता है, कृष्ण बिश्नोई का, वो कह रहे हैं कि जनजीवन सही चल रहा है वहाँ पर। संभल में हालात ठीक है, तमाम सारी चीज़ें हो रही है, स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, पढ़ने लिखने सब लोग जा रहे हैं, काम धंधा सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन अगर वहाँ पर लोग
पलायन किए हैं, क्या सच में ये मुस्लिमों का घर था, क्या हिंदू एरिया से घर गए, वहाँ हिंदू एरिया से वो मुसलमान गायब हुए हैं? तो ये बड़ा सवाल है, ये जांच का विषय है और योगी सरकार इस पर जांच करवाए और वहाँ के अधिकारी को ये काम दे कि किस तरह से इन सब सारी चीज़ों को लेकर सवाल उठाए। लेकिन एक चीज़ और मुझे इस बात में याद आता है, वो कथन मुझे याद आ रहा है कि घर हिंदू का जले या मुसलमान का जलता तो इंसान ही है। तो ये भी समझिए और इन चीज़ों को लेकर आपको समझने की भी ज़रूरत है, क्योंकि देखिए अगर मुसलमान ही पलायन किया हो या फिर हिंदू का पलायन हुआ है तो ये भी चीज़ें बाहर निकल करके आनी चाहिए, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जो भी चीज़ें कहते हैं वो फैक्ट के साथ कहते हैं। हो सकता है कि ये बातें उनकी गलत हो सकता है कि ये चीज़ें जांच के बाद फर्जी पाया जाए, तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है प्रिया। देखिए जिस तरीके से वो आरोप लगाता है और पुलिस को वो टारगेट कर रहे हैं, हम लोगों ने देखा बीते दिन जो भी तस्वीरें आई, जिन लोगों ने बातचीत किया, ताला लगा हुआ है, लोगों से पूछा जा रहा है, पुलिस पूछ रही है कि क्या हुआ है। एसएसपी आते हैं, आला अधिकारी आते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप उसमें शामिल नहीं हैं तो आप क्यों घर छोड़ रहे हैं। तो जो लोग चले गए हैं क्या वो वापस आएंगे, वो कब वापस आएंगे? मैं कह रहा हूं कि जो कुछ लोग बाहर गए थे, इंडिया टुडे की रिपोर्ट यही कह रही है कि जो लोग बाहर गए थे पहले हिंसा के वक्त वो वापस आए हैं, और कुछ लोग जो गए हैं जिसके घर पे ताला लगा हुआ है वो कुछ निजी काम से गए हैं। तो हो सकता है, मैं वही चीजें कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं कि हो सकता है कि कुछ लोग उस वक्त गए थे, पलायन हुआ है, कुछ लोग घर छोड़ के गए हैं, घर में ताला लगा हुआ है। कई सारी तस्वीरें सामने आई है। सलमा जो फॉर्चून की दुकान चलाती वो कह रहे हैं, परिवहन विभाग में काम करने वाले अब्दुल मोहब कह रहे हैं, उसके बाद एसपी का बयान आता है। तो ये सब सारी चीजें हैं। जब तक लोग घर से बाहर नहीं निकले, जब हिंसा हुई, अब उस हिंसा का अगर आप जिक्र करें 24 नवंबर को देखिए जरा, वो संभल नहीं था, वो संभल जो शांति हुआ करता था जिस संभल को लोग कहते थे कि ये संभल जो है कहीं ना कहीं अपने भागने दौड़ने वाला संभल, जो काम को लेकर जाना जाता है कि हमेशा लोग काम के वक्त निकलते हैं, भाईचारा, आपसी में अमन चैन शांति। लेकिन 24 नवंबर को वो सब ध्वस्त हो गया। लेकिन जो चीज़ें हुई है संभल में, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। चाहे वो हरिहर मंदिर विवाद हो, शाही जामा मस्जिद विवाद हो, कई सारे मज़ारे वहाँ पर तोड़ा गया, फिर उसके बाद वहाँ पर मंदिर को कहा गया कि मंदिर हुआ। भगवान कल्कि के 10वें अवतार भगवान विष्णु के भी कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है वो मतलब आगमन होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर जो चल रही है। ज़ियाउर रहमान बर्क को लेकर भी सवाल उठ रहा है, बिजली चोरी को लेकर हो रहा है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर ही हो रहा है कि क्या सच में मुसलमानों का वहाँ पर पलायन हुआ है। यह असदुद्दीन ओवैसी का आरोप है। अच्छा, एक चीज इन सब के बीच सदाम एक सवाल और है कि जो लोग गए हैं, अभी आपने कहा ना कि वो गए हैं, वहां पर सब कुछ ठीक चल रहा है, लोग वापस आ रहे हैं, तो क्या जब हिंसा हुई उसके बाद ही उनको जाना था? क्योंकि अगर वो आ रहे हैं, अब कुछ लोग ऐसे जब इलाके में हिंसा होती है तो कई सारे लोगों को डर होता है कि कहीं हमारे बच्चे ना मारा जाए, हमारे पे गलत इल्ज़ाम ना लग जाए, हमारे ऊपर कुछ अनहोनी ना हो जाए। इस वजह से भी सेफ होने के लिए भी हो सकता है गए होंगे, हो सकता है कि अपनी जान बचाने के लिए गए होंगे। फिर तो उनको प्रशासन के साथ होना चाहिए, बताना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ। वो तो पता ही नहीं, अचानक से प्रशासन जाके पूछे ना उनसे कि क्यों आप जा तो रहा, अरे जाइए ना, जांच तो होनी चाहिए, आप जाइए ना, पूछिए ना उनसे। अरे प्रशासन सवाल सुनिए, प्रशासन ये कह रहा है कि मैं वहां पे जा रहा हूँ, मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जिसके घर में ताला लगा है पड़ोसी उनको बता नहीं रहे, पड़ोसी कह रहे हैं पता नहीं कहाँ चले गए, कोई कह रहा है दिल्ली दवाई लेने गए, कोई कह रहा है उत्तराखंड गए हैं। तो आप उसी टाइम क्यों गए? और अगर आप गए, अगर आपको ये डर है कि मेरे ऊपर आरोप लगाए, मेरे साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, तो आपको बता के जाना चाहिए। हो सकता है जान बचाने की बता के जाना। किसको बता के जाते? प्रशासन को बता के जाना। क्या बात कर रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं आप जाके प्रशासन को, अगर मैं किसी निजी काम से बाहर जा रहा हूं तो मैं पहले उस काम को देखूंगा या फिर पुलिस प्रशासन के पास जाके रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा कि मैं जा रहा हूं। हो सकता है कि वहां हिंसा हुई, अचानक घर से निकलना हुआ होगा, हो सकता है वो अपनी जान बचाने के लिए गए, सेफ रहने के लिए गए हो, तो इसमें प्रशासन को क्या बताना है? ठीक है, आप जांच कीजिए, उनको ढूंढिए। ऐसा तो है नहीं कि बगल में पड़ोसी जो रह रहे हैं, मान लीजिए किसी का घर है वहाँ पर, आप वहाँ संभल में रह रहे हैं, मान लीजिए मेरा घर है संभल में, और संभल के लोग जो पड़ोसी मुझे जानते हैं कि ये सद्दाम करीमी का घर है। अगर सद्दाम 2 दिन से गायब है तो जाहिर सी बात है वहाँ के लोगों में लगा होगा कि हो सकता है अपने काम से कहीं बाहर गए होंगे। ज़्यादा दिन अगर होता है तो सच में लोगों को शक होता है कि क्या पता क्या हुआ नहीं हुआ, तो लोग ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन अगर प्रशासन वहां पहुंचकर इन चीज़ों का तहकीकात करे, जांच करे कि आखिर वो लोग उस वक्त क्यों गए थे, ये तो प्रशासन का काम है ना मोना। प्रशासन का काम है, लेकिन सवाल मेरा बस इतना है, जैसे
उस स्थिति में अगर वो आप वहाँ से चले गए हैं 10, 12, 15, 1 महीने के लिए चले गए हैं, तो आप पर तो आरोप लग रहे हैं, यहाँ कहीं ना कहीं वो उन्हीं लोगों पर आरोप जा रहे हैं ना। वो लोग तो ये कह रहे हैं, उन पर तो आरोप लग गया कि भाई आप दंगा में शायद हो सकता है शामिल। वही चीजें, जो लोग गिरफ्तार हुआ है क्या उनके घर बंद है? क्या उसका घर बंद है? पुलिस ये प्रशासन ये बताए ना कि अगर जो लोग दंगे में हिंसा में शामिल था, जो लोग गिरफ्तार हुआ, क्या उसके घर पर अभी क्या हाल है? क्या प्रशासन उस पर जाके जांच कर रही है कि वो उसके घर पे ताला लगा हुआ है या उसका घर पिछले जैसे पहले वो रहता था वैसे ही चल रहा है? ये तो प्रशासन का काम है, वही बता पाएंगे। ठीक है, हमारे साथ तरुण है, जानने की कोशिश करेंगे। तरुण, इन सारी चीजों को कैसे देख रहे हैं आप? एक तरफ संभल में इतनी हिंसा होती है, दूसरी तरफ एक ट्वीट आता है, आरोप लगता है, कुछ लोग पलायन कर जाते हैं, क्या देख रहे हैं, क्या आप सोच? देखिए प्रिया, सीधी सी बात है, जब भी ऐसा कुछ होता है लोग आरोप प्रतिरोप करते रहते हैं, प्रति आरोप लगते रहते हैं, आपस में चलता रहता है। ये राजनीतिक मामला है, कोई अपनी राजनीति और ज़्यादा ऊपर ले जाना चाहता है, कोई अपना जो गलत सलत किया होता है उसको सही करना चाहता है, कोई कहता है कि भाई हम बहुत दिनों से चुप बैठे हुए हैं तो हम भी थोड़ा सा लाइमलाइट में आए कि हम भी दिखें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत इतनी चीज़ें। कहीं ये आपका इशारा जो है वो ओवैसी की तरफ तो नहीं है कि वो लाइमलाइट में आने के लिए सारी चीजें? अरे उनको लाइमलाइट की क्या ज़रूरत है, उनको कौन नहीं जानता है। लेकिन उनका ट्वीट देखिए ना, क्या उन्होंने तो डायरेक्ट आरोप लगाया कि मोदी जी पर डायरेक्ट लगा दिया, प्रशासन पे लगा दिया है कि भाई सारी की सारी जिम्मेदारी ही उनकी है। पूरा झूठ, ऐसा कह दिया कि भाई झूठ ही बोल रही है बीजेपी। अब ऐसा तो है भाई, ठीक है, आपको लगता है, आप अपनी बात रखिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप झूठ ही बोल रहे हैं। सीधे सीधे आप कहिए कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए, हमें लगता है कि ऐसा नहीं है। ऐसे कौन से मुसलमान हैं जो वहां से पलायन कर गए? हमें तो नहीं लगता कोई पलायन कर गए। भाई कोई भी अपनी निजी काम से जा रहा होगा तो हमें क्या पता, सबको काम होते हैं। आप और हम जा रहे हैं किसी काम से, किसको बता के जाएंगे? किसी को नहीं। भाई अपना काम है, पर्सनल काम है, भाई तुम्हें ढिंढोरा पीट के थोड़ी जाएंगे। अब रिपोर्ट देखिए कि कुछ लोग जो गए थे वापस आ गए, उनके बारे में क्या कहेंगे? जो वापस आ गए उनके बारे में तो कुछ नहीं कहा है। जो चले गए, अब आपको ये भी नहीं पता कि कहाँ गए, किस काम से गए, क्यों गए हैं। लेकिन ये है कि हिंदू मुस्लिम का एंगल चल रहा है तो सबके सब अपना राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं सब लोग। हाँ, ये कह सकते हैं कि राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन ये तो जांच का ही विषय है कि क्या बात है, क्या असली है, वो तो पुलिस का काम है। योगी सरकार आप जानते हैं, अगर कहीं भी किसी की भी गलती होगी तो छोड़ेगी नहीं, कहीं से भी ढूंढ के निकाल लेगी। हर एक चीज को पैनी नजर से देखा जा रहा है, हर एक चीज पर एक से एक चीज, नई चीज निकल के आ रही है वहां से। हर बार ड्रोन से वीडियो सामने आता है। आप सांसद वर्ग को देख लीजिए, उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे विपक्ष पार्टी का हो, चाहे अपनी ही पार्टी का हो, छोड़ेगी किसी को नहीं। एक सवाल सद्दाम से और लेंगे, क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि वो चले गए हैं। अभी तरुण भी कह रहे थे कि राजनीति रोटियां सेकी जा रही हैं, सरकार पर डायरेक्ट आरोप लगाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ओवैसी सिर्फ 2-4 उन्हीं घरों को उठा रहे हैं जो वहां नहीं है, जिन पे ताले लगे हैं, जो वापस आ रहे हैं उनका नाम नहीं ले रहे हैं, मतलब अपना चेहरा चमका रहे हैं? वजह जो भी हो, असदुद्दीन ओवैसी ने जो ट्वीट किया है, चाहे उनको जहां से इनपुट मिला हो, कई अखबार का कटिंग उन्होंने शेयर किया है, उसमें साफ तौर पे हेडिंग ही यही है कि 1000 लोगों का, खास तौर पे मुस्लिमों का पलायन हुआ है। तो अब राजनीतिक अलग जगह है, लेकिन इंसानियत भी है। संभल में इंसान पहले राजनीति पर आ जाते हैं, क्योंकि नहीं, वही चीजें मैं कह रहा हूँ, राजनीति अलग जगह है, इंसानियत भी सबसे बड़ी चीज है। अगर उनको कुछ दिखा है, अगर उसने कुछ आरोप लगाया है, तो मैंने इससे पहले भी कहा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि हो सकता है कि जांच में वो गलत हो, लेकिन जो चीजें हैं अखबार में जो छपी है, ऐसा नहीं कि असदुद्दीन ओवैसी ने ही किया है। एक यूजर है पीयूष राय करके, उन्होंने खुद उस कटिंग को शेयर किया है। तो क्या आप पीयूष राय को मुस्लिम बना देंगे? क्या आप वो, उनको क्या जरूरत है राजनीति की? इंसानियत के नाते शेयर किया होगा। तो ये भी समझने की जरूरत है ना। ऐसे अगर आप गौर करेंगे, देखेंगे, चूंकि संभल में स्थितियां जो हैं वो बड़ी खतरनाक थी। वो नवंबर का महीना था जब लोगों ने देखा कि क्या हो रहा है। उसके बाद राजनीति रुकी, प्रशासन आया, उसने काम किया, अपना काम वो लगातार कर रहा है। जब प्रशासन वहां पर जाता है तो बहुत सारे ऐसे घर जो हैं वो दिखाई देते हैं, टीवी स्क्रीन पर देते हैं, अखबारों में दिखाई देते हैं कि ताले लगे हुए हैं। ओवैसी ये आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, योगी को ये निशाना बना रहे हैं कि बहुत सारे लोग वहां से पलायन कर गए। मतलब कुल मिलाकर मुसलमानों को जो है वो योगी सरकार टारगेट कर रही है। ये ओवैसी का आरोप है। हालांकि ये जांच का विषय है, ये देखना होगा कि सरकार इस पर क्या करती है। और जब जांच में जो चीजें निकल कर आती हैं
उस पर ओवैसी क्या कर रहे हैं, क्या कर, क्योंकि लगातार आप देखेंगे ओवैसी जो हमेशा हिंदू मुस्लिम की चीज़ों को उठाते रहते हैं, उनका ये आरोप रहता है और वो कहते रहते हैं कि भाई मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, कभी किसी चीज़ को लेकर के, कभी किसी चीज़ को लेकर के। तो अब वो ये आरोप लगा रहे हैं, आरोप कितना सच होगा, क्या होगा आगे, क्या इस पर निकल के आता है, ये तो जांच का विषय है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और इस तमाम खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के साथ।